ये बात है उस जमाने की जब अंग्रेज हिंदुस्तान पे राज किया करते थे। तब जमशेदजी टाटा मुंबई के वॉटसन होटल पहुंचे, लेकिन उन्हें होटल के अंदर जाने ही नहीं दिया गया क्योंकि वो होटल स्पेशली यूरोपियंस के लिए बनवाया गया था। यहां तक तो ठीक था, लेकिन उस होटल के गेट पे जो लिखा था उसे पढ़ के जमशेदजी टाटा जी को बहुत बुरा लगा। उस गेट पे लिखा हुआ था कि यहाँ कुत्तों का और इंडियंस का आना सख्त मना है। यह पढ़ के किसी को भी बुरा लगता, लेकिन जमशेदजी टाटा जी ने इस बात को दिल पे लगा लिया और उन्होंने उस दिन कसम खाई कि वो मुंबई में हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत होटल बनवाएंगे। और 16 दिसंबर 1903 को उन्होंने ताजमहल पैलेस, जिसे ताज होटल भी कहते हैं, उसको बनवाया और उसके बाद ताज होटल्स की नींव रखी। गाइस, क्या ये फैक्ट इसके पहले तक आपको पता था? गाइस, वैसे तो आजकल कोरोना के चक्कर में स्कूल खुल नहीं रहे, लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट स्कूल कौन सा है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? मे बी आप में से बहुत सारे लोग किसी फॉरेन स्कूल का नाम सोच रहे होंगे, लेकिन आप लोग गलत हैं। गाइस, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि वो स्कूल इंडिया का है। लखनऊ का सिटी मॉन्टेसरी स्कूल सबसे लार्जेस्ट स्कूल माना जाता है पूरे वर्ल्ड का। उसमें 45,000 से भी ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। ओह माय गॉड गाइस, इसी वजह से उस स्कूल का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है ना अमेजिंग फैक्ट? गाइस, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इंडिया का मोस्ट एजुकेटेड या फिर यूं कहें कि इंडिया का मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन कौन है, तो आप लोग क्या कहेंगे? क्या आप उनका नाम जानते हैं? चलिए मैं बताता हूं। महाराष्ट्र के श्रीकांत जिचकार जी को इंडिया का मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन कहा जाता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि वो आईएएस एंड आईपीएस क्वालिफाइड थे और उसके अलावा डॉक्टर और एडवोकेट जैसी 20 डिग्रियां उन्होंने 42 यूनिवर्सिटी एग्जाम्स देके हासिल की थी। और तो और उन्हें इंडिया का यंगेस्ट एमएलए भी चुना गया था। तब वो महज 26 साल के थे। गाइस, 2004 में उनका देहांत हो गया, लेकिन आज भी उनका नाम शान से लिया जाता है। गाइस, उनका नाम याद रखिएगा, श्रीकांत जिचकार। फरवरी 2002 के एक वनडे मैच में इंग्लैंड ने भारत को हरा दिया। अब हार जीत तो गेम में चलती रहती है, लेकिन इंग्लैंड के एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने सारी हदें पार कर दी। उसने अपनी टी शर्ट उतारी और नंगे बदन पूरे वानखेड़े स्टेडियम का चक्कर लगाते हुए इंडिया टीम का मजाक उड़ाया। अब ऐसी हरकत की है तो बदला तो लेना बनता है। बदले का मौका आया 4 महीने बाद ही, जब लॉर्ड्स के मैदान पे इंडिया और इंग्लैंड का फाइनल मैच चल रहा था और उसे इंडिया ने ना सिर्फ जीता, ट्रॉफी अपने नाम की, और उसी वक्त सौरव गांगुली ने इसका बदला भी लिया। उसने भी टी शर्ट उतारी और ईंट का जवाब पत्थर से दिया। आपको ये इंसिडेंट सुन के कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। हमारा देश ही हमारा पहला धर्म है और इस देश की सुरक्षा के लिए हम कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। इन 2 लाइनों के मायने अगर आपको किसी देश के लोगों से सीखना है तो वो देश है इजराइल। जी हां गाइस, पूरी दुनिया का इजराइल अकेला ऐसा देश है जहां के नागरिकों को, चाहे वो महिलाएं हो या वो पुरुष, अपने पूरे जीवन काल के कम से कम 2 साल देश की सेवा और सुरक्षा के लिए देने ही होते हैं। गाइस, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।